Hello everyone, welcome to SKU Digital Learning Classes. My name is वर्षा बड़ौलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसके पहले हम जानेंगे कि पीडियाट्रिक नर्सिंग होता क्या है। इसकी हमारी आउटलाइन है इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम और डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो Introduction of pediatric nursing. The pediatric word is derived from Greek word pedia means child, iatric means treatment, ICS means branch of science. It is a branch of medical science that deal with child development of care with disease and childhood and their treatment. ये एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जो डील करता है चाइल्ड के डेवलपमेंट से, चाइल्ड के केयर डिसीज से और चाइल्ड के ट्रीटमेंट से। अब जानते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्या है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन अमंग चिल्ड्रेन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हॉस्पिटल में एक सबसे बड़ा कारण है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इंसिडेंस ऑफ द कंडीशन इज 2 to 7 पर 1000 चिल्ड्रन। इट इज़ मोर कॉमन इन मेल। ज़्यादातर 1000 बच्चों में से 2 से 7 बच्चों में देखने को मिलता है। ज़्यादातर मोस्ट कॉमन मेल में देखने को मिलता है। डेफिनेशन: नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए सिम्टोमेटिक मैनिफेस्टेड बाय मैसिव एडिमा, हाइपोएल्बुमिनेमिया, मार्क्ड एल्बुमिन्यूरिया एंड हाइपरलिपिडीमिया। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मैसिव एडिमा मीन्स वाटरी फ्लूइड का कलेक्शन ज़्यादा हो जाना, और हाइपोएल्बुमिनेमिया, हाइपो मीन्स कम, इमिया मीन्स ब्लड, एल्बुमिन तो ब्लड में एल्बुमिन बहुत ज़्यादा कम हो जाना, मार्क एल्बुमिन यूरिया और जिससे एल्बुमिन से यूरिया बाहर निकलने लगता है, एंड हाइपरलिपिडेमिया, हाइपर मीन्स ज़्यादा, लिपिडेमिया लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो, ब्लड में लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाना। क्लासिफिकेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब देखते हैं कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो कंजेनाइटल मीन्स होता है जन्म से ही, जन्मजात, ठीक है। इट इज रेयर बट सीरियस फीटल प्रॉब्लम यूजुअली एसोसिएटेड विद अदर कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ द किडनी। इट इज हेरिटेटेड एज ऑटोसोमल डिसीज, सीवियर रीनल इनसफिशिएंसी एंड यूटीआई अलॉन्ग विथ पुअर प्रोग्नोसिस। तो ये क्या है? कंजेनाइटल एक रेयर कंडीशन है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है और साथ में सीरियस फीटल प्रॉब्लम यूजुअली एसोसिएटेड विद अदर कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ द किडनी। अगर बच्चे में जन्म से ही किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिलता है। और इट इज हेरिटेटेड मीन्स जो माता पिता से कोई बीमारी बच्चों में होना, जिसे हम कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज। सीवियर रीनल इनसफिशिएंसी, इसका मीन्स होता है किडनी का पूरी तरीके से फॉर्मेशन ना हो पाना, जिससे क्या हो जाएगा? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब देखते हैं प्राइमरी एंड इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। It is most common type, about 90% and regarded as autoimmune phenomena. इसका मोस्ट कॉमन टाइप है, 90% ये देखने को मिलता है ऑटोइम्यून फिनोमिना, मतलब खुद की बॉडी और खुद का नुकसान, ठीक है। सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इट अकर्स इन चिल्ड्रन, अबाउट 10% ऑफ ऑल केसेस दिस कंडीशन में अकर ड्यू टू सम फॉर्म ऑफ क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और ड्यू टू मलेरिया, मैलिग्नेंट, हाइपरटेंशन, हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स, सिफिलिस ETC। तो क्या 10% ये केस देखने को मिलता है सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। साथ में किसकी वजह से? क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब किडनी की सेल्स में डैमेज हो जाने, कुछ इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्रॉनिक मीन्स बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से मलेरिया, मैलिग्नेंट मीन्स हार्मफुल, हाइपरटेंशन, हेपेटाइटिस बी, एड्स, सिफिलिस ETC। सिफिलिस मीन्स होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हार्मोन्स। फिर उसके बाद है आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पेरी ऑर्बिटल पफीनेस, मतलब पेरी मीन्स चारों ओर, ऑर्बिटल मीन्स आँख, पफीनेस मीन्स जैसे कि ये देखने को मिल रहा है आँखों के चारों ओर
आंखों के चारों ओर स्वेलिंग आ जाना, पफीनेस जैसे देखने लगना। एडिमा में मिनिमल, अलग अलग जगह पर एडिमा देखने को मिलता है। एडिमा जैसे कि हमने बताया था कि फ्लूइड का कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाना। प्रोफाउंड वेट गेन अ शॉर्ट पीरियड, और वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। अगर अपनी बॉडी में, बच्चों की बॉडी में ज़्यादा वाटरी फ्लूइड होगा तो अपना क्या है कि स्वेलिंग आएगी और उसमें अपना वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा। फिर डिपेंडेंट एडिमा में डेवलप्ड एंकल फीट एंड हैंड, एंकल फीट हैंड के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, एडिमा देखने को मिलेगा। एसाइड, और साथ में जैसे को ये देखने को मिले, एसाइड मीन्स पेट का स्टोमक में वाटरी फ्लूइड का कलेक्शन ज़्यादा हो जाना। फिर अपना प्लूरल फ्यूजन, रिड्यूस यूरिन आउटपुट, ठीक है, वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, और डायरिया, जिससे डायरिया हो जाता है। फिर आता है अदर फीचर इंक्लूड, जैसे कि फटीग, बहुत ज़्यादा थकान, लेथार्जी मीन बहुत ज़्यादा आलस आना, और पेलर ऑफ इरिटेबिलिटी ऑफ हाइपरटेंशन, मतलब बहुत ज़्यादा जो नेचर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आना, और हेमीचूरिया, वेस्ट ऑफ मसल। हेमीचूरिया मीन्स होता है यूरिन के अंदर ब्लड आना, वेस्ट ऑफ मसल का वेस्ट हो जाना। फिर अपना डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, तो जैसे कि अपन डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में करेंगे, पहले उसकी हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन और ब्लड एग्जामिनेशन। रीनल बायोप्सी का मीन्स होता है इंजेक्शन या निडल के थ्रू किसी एक टिश्यू को लेके उसका कल्चर टेस्ट करना। यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी और एक्सरे करेंगे। फिर अपना मेडिकल मैनेजमेंट में बेड रेस्ट एंड हाई प्रोटीन डाइट विथ रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लूइड इनटेक आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्या है, अपन उसको हाई प्रोटीन डाइट देंगे, बेड रेस्ट देंगे, और जो फ्लूइड होगा उसका रेस्ट्रिक्शन करेंगे। फिर उसको अपन स्टेरॉयड थेरेपी देंगे, उसमें ओरल प्रेडनिसोन टैबलेट देंगे। फिर एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे उसे प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया प्रेजेंस या कोई इन्फेक्शन हो तो उसे अपन एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। डायरेटिक आर प्रिस्क्राइब्ड इन प्रेजेंस ऑफ फीवर, एडिमा, फ्यूरोसिमाइड 1 से 3 mg पर kg पर डे, 2 डिवाइडेड डोजेज, ठीक है। डायरेटिक्स देंगे उसे अगर उसे फीवर है या एडिमा है, ठीक है। फिर एल्बुमिन इन्फ्यूजन 1 kg per day may be given in case of massive edema to a site. It help to slot him fluid from intestinal space into the vascular system, ठीक है। तो जो इसमें एल्बुमिन इन्फ्यूजन, जैसे कि हमने बताया था कि हाइपोएल्बुमिनेमिया मतलब ब्लड में एल्बुमिन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाना, तो उसे क्या है, अपन एल्बुमिन इंजेक्शन देंगे। फिर अपना इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जिसमें लिबामेजोल और मेथाट्रेक्सेट ड्रग्स देंगे, इसे अपन ऑटो इम्यून ड्रग भी कहते हैं। फिर आ गया सर्जिकल मैनेजमेंट में किडनी ट्रांसप्लांटेशन। फिर आता है अपना नर्सिंग मैनेजमेंट भी क्या, जैसे कि उसका प्रॉपर डेली वेट चेक करेंगे, ठीक है। स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट, मतलब वो क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है, कैसे उसकी डाइट मेंटेन हो रही है नहीं। मॉनिटर फॉर पल्मोनरी कंजेशन मीन्स किडनी लंग्स में पानी वगैरह वाटर फ्लूइड ज़्यादा तो नहीं है, चेक करेंगे। मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, चेक करेंगे कि इन्फेक्शन तो नहीं है कहीं बॉडी में। टेक प्रिकॉशंस टू अवॉइड इन्फेक्शन, ठीक है। प्रिकॉशन के अकॉर्डिंग इन्फेक्शन को अवॉइड करेंगे कि कैसे क्या प्रिकॉशन देना है क्या नहीं देना है। फिर उसके बाद है मेंटेन एडुकेट न्यूट्रिशन को मेंटेन करेंगे। मॉनिटर फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इसको मेंटेन करेंगे। और साथ में एक्सप्लेन द डिसऑर्डर एंड ट्रीटमेंट टू द फैमिली। थैंक यू।